जय हिंद दोस्तों, ये जॉली डेयरी है अमृतसर में। अंकुश जॉली जी हैं जो इसका संचालन करते हैं। आज ये सीमन के बारे में बताना चाहते हैं कि कौन सा सीमन अच्छा होता है और कौन सा जो है किस गाय को कैसा लगता है और अच्छे सीमन की पहचान क्या होती है, वो सब ये बातें आज बताएंगे। और इसके साथ में नई आने वाली किताब के बारे में, कुछ पुरानी किताब में क्या दिखाया गया था, वो भी सब बातें करेंगे। तो ध्यान से सुनना आप। पिछली बार भी इन्होंने बहुत ज्ञान की बातें की थी। बहुत बढ़िया गाय दिखाते हो जी। बड़ी हाइट में है। हाइट में है सर। आज मेन बात ये है कि मैं इसलिए आज वीडियो बनाने का मकसद था कि एक तो सभी की सभी गाय मैंने 70,000 के भाव से दी है। ये सभी A to Z। तो ये जो तुम दिखा रहे हो दो दांत है जी। इसके दांत देखे, दो दांत है। हो रही है, अभी दो दांत हुई नहीं है। अब हो गई जी। तो कितनी उम्र है इसकी? सर 2 साल की उम्र है। हाइट पूरी फुल है? पूरी फुल है। 40-128 की ओरिजिनल डेनमार्क की गाय है और बहुत ही अच्छे फार्म से आई है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा जो फार्म का रेट है ना थोड़ा कम हुआ है। हाँ। तो उस हिसाब से वैसे तो मेरे को ये अकेली गाय का लाख रुपए मिल भी रहा था। हाँ। बट क्या हुआ कि जब मैं ऑलरेडी उनको पसंद करा चुका था तो वो चीज़ जो पसंद करा दी वो हम बेचते नहीं हैं। अच्छा। क्योंकि उन्होंने तुरंत टोकन में ही डाल दिया था। तो 2 गायों को देख के उन्होंने पूरा 70 गायों का एक पार्टी ने 10 गायों का और एक पार्टी ने 7 गायों का मेरे को तुरंत ऑर्डर दे दिया था। अच्छा जी। 2 पार्टी का माल है। टोटल 17 एनिमल्स है। 17। जी। और ये कितना दूध देने वाली है? सर ये एट प्रेजेंट 26-27 लीटर दूध तैयार है इसके नीचे। पहली बार ब्याएगी? पहली बार ब्याह चुकी क्या है। दिया इसने? सर मेल काव था। जितनी इस बार फीमेल काव थी वो मैं ले आया हूँ साथ में। हाँ। मेल काव छोड़ आया हूँ अच्छा फार्म पे। अच्छा। और सर अभी टाइम देखिए कि अभी घड़ी में नहीं तो उन्होंने मेल रख ली? रख ली सर। देखिए जहाँ पे जोर हमारा भी चलता है हम चलाते हैं। कहीं पे दूसरे फार्म वाला का सुना इलाके में बहुत नाम है। नहीं, नाम सर ठीक ही है। क्यों कहते हैं? ऊपर वाले ने सर इज्जत दी हुई है तो बस उसको संभाल के रखी हुई है। बेडर हो तुम बहुत। ब्रीडर सर साथ में अच्छे सीमन भी यूज़ करते। नहीं तुम बहुत बेडर हो। बेडर तो रहना चाहिए। डर उसको होगा जो सर बेईमान होगा, जो ईमानदारी से उसको डर किस बात का। कितना दूध देगी ये? सर ये आराम से 28-30 लीटर दूध दे देगी क्योंकि इसको अभी बच्चा दिए को लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं सर। अच्छा। तो अभी अपने पीक पर भी चल रही है। इसका लेग स्कोर देखो कैसे, बहुत शानदार है सर। यही बात है ना आजकल जैसे AI का टाइम चल रहा है। हाँ। तो लोग अच्छे सीमन यूज़ कर रहे हैं। हाँ। उसमें यही चीज़ है सर देखने वाली सीमन्स में कि गायों के जो टांगे एकदम सीधी हों, ऊपर से स्ट्रेट हो, गर्दन लंबी पहले हो। तुम इसकी बात करो। तुम अभी ये जी। 85 में गई है? नहीं 75 70 में गई है सर। 70,000? 70,000 में सारी की सारी गाय एक जैसी है टोटल। इसलिए मतलब कि इस बार हर एक गाय के ऊपर ना नंबर डालते जाइएगा। जानबूझ के कम तो नहीं बोल रहे हो कि व्यापारी ज़्यादा है? सर अपने वीडियो बनाते बनाते वो आ भी जाएगी पार्टी। आ जाएगी? आ जाएगी। अपने वीडियो बनाते बनाते आ जाएगी। वो निकल चुके हैं। बस अपना लखनपुर बॉर्डर पे वो परमिशन का बना रहे हैं। अच्छा। तो ये अकेले अगर तुम जैसे आज मंडी है जी। और मंडी में अगर ये कितने की मिलती? सर मैं देखिए कभी आज तक लाइफ में मंडी गया नहीं, ना ही मेरे को उधर का तो पता हो है। गई सर वहाँ पे आराम से 1,10,000 की बिकती। यहाँ पे बिक रही थी सर, लाख रुपए मेरे को मिल रहा था यहाँ पे। बट क्या हुआ, मैं उसका रीज़न भी बता देता हूँ आपको कि क्यों इस रेट में दी है। हाँ। वो बेचारा ना डॉक्टर है खुद जिसने गाय ली है। अच्छा। तो सरदार जी हैं। हाँ। हरपाल सिंह नाम है उनका। अच्छा। सुंदरवानी से मुकेश के थ्रू आए। जो अपने सुंदरवानी की वीडियो बनाई थी ना मुकेश की, हाँ। उसके थ्रू आए हैं। अच्छा। तो वो भी मुकेश की गाय सक्सेस होगी तो वो भी और 10-15 गाय लेने आ रहा है उसको देख के? जी। तो क्या हुआ कि मुकेश को देख के वो आया। उसने क्या हुआ, बेचारे ने किसी से विश्वास के ऊपर ना 85,000 के भाव से 5 गाय ले लिए। एक ट्रेल के लिए हाँ। कि वो किस प्रकार की गाय है। वो 85,000 के बाद 5 गाय लिए तो 5-5 लीटर दूध दे रही है। वो उसका एक गाय मर भी चुकी है। उसका बेचारे का इतना दिल टूटा गया था, यार मैं फार्म आगे नहीं करना चाहता हूँ, मेरा उल्टा शेड भी बिका दे। वो जिससे लिए वो तो तुम्हारा दोस्त है? नहीं, वो जम्मू की थी। वो जम्मू के ही थे लोग। जिससे खरीदी है? हाँ, वो जम्मू के ही व्यापारी थे। कोई वहीं से लिए? मेरे को पता नहीं कौन है व्यापारी। तुम्हारा भी तो मित्र बहुत करता है। वो भी दूसरा क्या हुआ सर, उसका भी रीज़न मैं बताऊं कि जो आजकल लखनपुर मंडी लग रही है ना,
वो एकदम बेकार काम हो रहा है। लोग टाइम लगा के वो वहाँ पे गाय ले आते, और जिन गायों को टाइम लगाता ना उनको बेचारी को मिल्क फीवर होगा ही होगा। जो टाइम टू टाइम दूध नहीं निकालते, मंडियों में गायें जो बेचते हैं वो टोटल टाइम लगाया होता है, इतने इतने ऑर्डर दिखा देते हैं, तो जब एकदम से दूध निकाल देते हैं तो उसको बेचारी को मिल्क फीवर हो जाता है। पशु को भी परेशान करने वाली बात है। और बददुआ, पशु की बददुआ भी मिलेगी। हाँ। जो ये दूध रोकते हैं ना उसकी बददुआ भी अब मिलेगी। जैसे हम ही मान लो कि तुम अधिक खा लो, जहाँ अपना पेशाब रोक लो, मड रोक लो, कितनी तारीख मतलब तकलीफ होती है। बिल्कुल सर, है तो ही ये है। इसको भी होती है। सर वो जैसे गायों को प्रॉब्लम आती है कि बार बार बुखार चढ़ता है, वो इसी के कारण आती है कि टाइम टू टाइम मिल्किंग नहीं की होती है। तो अब ये जो गाय जो तुमने दिखाई है, तो वो जी। व्यापारियों की नज़र पड़ी? सर व्यापारियों ने भी बहुत मांगा था मेरे पास, लगभग वहाँ से मखू साइड से इतने व्यापारी के नहीं, फोन जो आते। जो इन्होंने खरीदी है जी तो उन्होंने खुद देखी है या ऑनलाइन ही है? सर देखी ही है, पर इस बार से समझ ली विश्वास पे ही लेके जा रहे हैं, नहीं तो कहता मैं ख़त्म हो जाऊंगा। अब ठगी नहीं मारना। तो सर ठगी मार के अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग ठगियाँ मार रहे थे सब बैठ गए हैं सर, नाम बनाने में तो बहुत लगता है और उजड़ने में 1 मिनट नहीं लगता है। और दोष लोग हमको देते हैं। नहीं, आपको काहे का दोष देना वो सर। कहते हैं कि तुम्हारी वजह से रेट बढ़ गए। सर अब मैं आपको बताऊं वो क्यों लेट बुलाने में, मैं दिन में भी बुला सकता था, सुबह भी बुला सकता था उनको। मैंने कहा आप शाम को आओ, लगभग 4-1 बजे आओ, 5 बजे आओ, 5 बजे एक बार मिल्किंग देख लो, सुबह फिर 5-6 बजे मिल्किंग देख लो, सो दैट कि आपको भी हो जाएगा कि बंदा सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा अगली लाओ भाई। ये 132 नंबर जी। दूध दांत में आ गई है, खीरी है बिल्कुल, पहली बार ब्याह गई। पहली बार ब्याह चुकी है। ये भी खीरी पे आ गई। खीरी ब्याह गई है। यही बात है ना कि देखिए कोई बोलते हैं कि कद काठी देखिए कितनी ज़बरदस्त है, और खीरी बच्चा दे रही है, तो आप खुद देख लीजिए पेडिग्री किस टाइप की होगी। ये भी 70,000 की दी है, और अभी 17-18 लीटर खींच तैयार है। अभी 4 दिन हुए बच्चा दिए को, अभी खुलेगी बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब ऑर्डर खुलेगा। हाँ, और दूध हार्डली 25 लीटर दूध देगी, क्योंकि उन्होंने इसकी जो AI है जल्दी करा दी नहीं, है। इसकी माँ का क्या है? सर माँ का रिकॉर्ड तो सर उन जिस फार्म से आई है 25 कोई भी 40 लीटर से दूध नीचे कोई फार्म में नहीं गाय है, नहीं है जी। नहीं है। और 40 लीटर के नीचे सर वो फार्म वाले आजकल उसको पसंद भी नहीं करते गाय को जी। घाटे का सौदा। घाटे का सौदा है जी। तो अब ये अगली ब्याह में कितने तक पहुंच सर सकती है? CRA लेब्रोन की है ये, मैं आपको सीमन के बारे में बताऊँ, CRA लेब्रोन की है। बहुत ही अच्छा सीमन का, पीछे शॉर्टेज भी होती रही है, बहुत अच्छे सीमन की है। लंबाई देखिए कितनी ज़बरदस्त है। इस फार्म से मैं 3 गाय लेके आया, तीनों की 4 गाय लेके आया हूँ। ज़बरदस्त इनकी लंबाई है, कद काठी, लेग स्कोर इतना शानदार है। अभी देखिए इतना सा डर है, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, इतना सा डर है, तो देखिए कैसे वेंस कैसे दिख रही है डर के ऊपर। तो जैसे जैसे खुलती जाएगी, अब दिन खुलने शुरू हो गए, गाय खुल के खाएगी, दूध भी खुल के देगी। बहुत अच्छी गाय है। कितने तक पहुंच जाएगी दूध में? सर 25 लीटर, इससे ज़्यादा नहीं देगी। 25 लीटर? हाँ, क्योंकि लेकिन लगती तो ब्रीड में है पूरी। ब्रीड पूरी है सर, CRA लेब्रोन की है। तो अगर अच्छा खिलाएंगे बढ़ेगी नहीं फिर? सर देखिए जितनी उसकी कैपेसिटी है ना, एज के हिसाब से भी दूध होता है सर। एज भी बहुत मायने रखती है। कहने में मैं 30 बोल दूँ, 32 दे दूँ, मैंने 25 लीटर बोल के दिए, आगे उनकी किस्मत है कि 30 दे दे, 32 दे दे। बाकी ऐसा नहीं है कि ब्रीड है तो कि मतलब 25 पे रहे, जाने को 30 भी जा सकती है। उनके ऊपर डिपेंड करता है पेडिग्री किस प्रकार की करते हैं, क्योंकि नए इंसान से सर जोर लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सीमन में क्या क्या चीज़ में सुधार करते हैं सीमन के जरिए? सर देखिए सीमन में मेन जो काम होता है ना कि मिल्क की क्वालिटी का है, कि मिल्क की क्वालिटी, कौन सा सीमन मिल्क की क्वालिटी बनाता है, किसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होती है। गायों की हेल्थ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। शाइनिंग देखते हैं, उसके जो ऊपर का जो बोन है, इनका स्ट्रक्चर है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, और जो ऊपर की बोन है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, और जो गर्दन है वो थोड़ी लंबी होनी चाहिए, मुंह छोटा सा होना चाहिए, और साथ में जो मेन कॉम्पैक्ट अडर चाहिए उनको, और जो टिट्स की गैप है कम से कम 1-1 फुट पे चाहिए, बीच वाले में भी और पीछे वाले में भी। हमने एक सीमन का देख रहे थे जी। तो वो जो उसकी मतलब रीढ़ की हड्डी थी जी, एकदम और स्ट्रेट रीढ़ की हड्डी के बाद में पूंछ, तो उसने देखा कि जैसे बिल्कुल 90 डिग्री के कोण से घूम गई, जैसे कैंची से किसी डब्बे को काटा हाँ, हो। डिब्बे को काटा होता है। जी बिल्कुल। तो ये ब्रीड की पहचान होती है। बिल्कुल सर, बहुत एक छोटे पॉइंट्स सर देखने पड़ते हैं। 38 नंबर आ गई है जी। तो 2 दांत। जी।
पहली ब्यात? हाँ जी, हाँ जी सर। सारी पहली ब्यात? सारी पहली दूध ब्यात। कितना होगा सर इसके नीचे अभी लगभग 24 लीटर दूध तैयार है। तैयार है? तैयार है जी। मेल? मेल है एकदम। अभी इसको भी 20 एक दिन हो गए बच्चा दिए को। नहीं, ऐसा तो नहीं है कहीं दियो फीमेल कहीं और बेचोगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कईयों की फीमेल भी है सर, है कई गायों की फीमेल भी है। और ऐसा है ना कि जैसे सर्दियों में कई गायों ने बच्चा दिया है, अब ज़रूरी तो नहीं है वो बच्चे ज़िंदा होंगे, कईयों के मर भी जाते हैं सर। बछड़ी भी हो तो वो भी मर जाती है। और ये सर वेरका के सीमन की है। अच्छा। हाँ जी, 217 नंबर वेरका के सीमन की बछड़ी है ये, हमारे यहाँ के पंजाब के वेरका। कितनी उम्र होगी इसकी? सर 2 साल उम्र है इसकी भी। 2 साल है? जी 2 साल में ब्याह गई है? हाँ जी, 2 साल में ब्याह गई। दूध कितना है? दूध अभी सर 24 लीटर दूध तैयार। 24 लीटर? हाँ जी। तो अब अकेली इसका क्या दाम होगा? अकेली ये भी 70,000 में दी है जी। दी तो 70 में है। जी। अगर वैसे अकेले हम 85 की 85। और जो पहले इससे पहले दिखाई थी वो भी सर 75,000 की। वही 75 की। 75 अब की। 70 में जा रही है। 70 में जा रही है। अच्छा, तो वो सीमन की बात कर सिर्फ रहे 2 थे। गायें थोड़ी सी हल्की है, बाकी सारी अच्छा। एक से एक बढ़कर है। वो जो सीमन की बात कर रहे जी। थे, तो उसमें जो सीमन जैसे हम बदलते हैं या सीमन कोई लगाते हैं तो ऑर्डर की मतलब कि क्या शेप बनाता है अच्छा सीमन? सर एकदम कॉम्पैक्ट अडर का बनाता है कि मतलब कि वो 10 लैक्टेशन भी बच्चा देने के बाद कभी लटकेगा नहीं। वो इस टाइप का कॉम्पैक्ट मतलब अडर इस तरह से सीमन तैयार करते हैं? पहले क्या होता था सर, जैसे जो आज से कुछ देर पहले जैसे क्रॉस ब्रीड है वो अडर काफ़ी बड़े बड़े बनाते हैं। हाँ। उसको हम बोलते हैं मटन अडर। वो अच्छा। खाली नहीं होते, वो दिखने के लिए अच्छे लगते हैं कि भाई इतना बड़ा अडर है। और कुछ लोग उसमें गलती भी खा जाते हैं हाँ। कि पता नहीं ये 40 लीटर दूध दे देगी, 50 लीटर दूध दे देगी, लेकिन होती कम वाली है। होती वो 10 लीटर भी नहीं देती है। वो इस प्रकार के भी कई अडर होते हैं। हाँ। पर ये जो अडर है ये नींबू की तरह एकदम निचड़ जाते हैं जब दूध निकाल लेते हैं। अच्छा। और आप खुद देखिए कि अभी टाइम पीरियड है 1 बजा 1:15 हुआ, तो अभी तक कितना बढ़िया इन्होंने अडर भी बना दिया है। बना दिया। और सेकंड थिंग ये है कि सर जो इसकी अडर की क्वालिटी है ना कि टिट्स के गैप इतने दूर दूर है, सभी मतलब कि अपने अपने पोजीशन पे, अलग अलग पोजीशन पे, कि ऐसे लगता है कि जैसे पूरा मिनती करके उसको टिट्स लगाया हुआ है, थन लगाए हुए हैं सारे। जी। अब अभी इसमें वो भल बन रही है? नहीं सर, स्वेलिंग नहीं है, क्योंकि इसको भी लगभग 15 से 20 रोज हो ही गए बच्चा दिए को। अच्छा। तो इसलिए स्वेलिंग नहीं है सर। वो उन्होंने तो मेरे को बोला था कि अपने को 20 लीटर की गाय चाहिए कि ये 70,000 में। और मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भी सुना देता हूँ कि एक आदमी ने कल मेरे को डाली है हाँ। कि आजकल जो रेट है 4,000 रुपये लीटर के हिसाब से चल रहा है काहे फार्म में। काहे का? गाय का रेट कि अगर मान लीजिए 10 लीटर दूध है गाय के नीचे तो उसका 40,000 रुपये रेट है, अगर 20 लीटर दूध है तो 80,000 रुपये रेट है। और कहता मेरी गाय के नीचे अभी 40 लीटर दूध तैयार है, मैं 1,60,000 रुपये लूँगा। अच्छा जी। मतलब ये डेयरी फार्मर का कहना है? मैं सुनाऊँ? अगर सुना दे तो उसको क्या, ना हो गई बात का तो चलो। क्योंकि उसने वॉइस मैसेज भेजा हुआ है मेरे को। अगली ला जोली जी सर। ये आ गई चौथे नंबर पे। हाँ जी, हाँ जी कौन सर। सी ब्यात की है? सर ये दूसरे ब्यात की है। हाँ। मतलब कि कहने को किसको तुम तो करते पहले सारे पहले ब्यात की? नहीं नहीं सर, 3 गाय दूसरे ब्यात की है, बाकी सारी पहले ब्यात की पहले है। ब्यात जी। की है। और ये तो कहने में देखिए सर जिस प्रकार की लग रही है, फेस ब्यूटी हर एक हेल्थ वाइज, फर्स्ट लैक्टेशन भी कह देता हूँ तो हर कोई मान भी सकता है। पर क्या है कि अभी दांतों में 6 दांत हो रही है, तो दांतों से पता लग जाता है कि कौन से ब्यात की है। और अब आप फीमेल का आप कह रहे थे, अभी इसने कल का बच्चा दिया हमारे पास ही, तो इसका कुदरती बछड़ी आई वो हमारे पास है सर। साथ में दोगे? साथ में देंगे, बिल्कुल साथ में देंगे जी। दूध कितना देगी सर अभी एट प्रेजेंट में खीस ही 18 लीटर खीस है, पूरी खाली नहीं की 25 हमने। तक जाएगी? आराम से जाएगी जी। छोटा कद है? कद की बात नहीं है सर, गाय कभी कद काठी से दूध नहीं देती, उसकी ब्रीड से और क्वालिटी से दूध देती है जी। मतलब कि नाना करते 24-25 लीटर दूध तब भी ये करेगी। हाँ। ये खुद अपना एडिडास की है। अच्छा जी, अच्छे सीमन की है और ब्रीड दूध देती है कि गाय के कद काठी से कोई मतलब 70 में? अब देखिए, हाँ जी 70 में। अब आप कह रहे थे कि उनके और इसमें क्या फ़र्क है। अब ये देखिए इसकी स्वेलिंग है, साफ दिख रहा है कि ताजी जनी हुई गाय है। तो इसकी स्वेलिंग जब कम हो जाएगी तो वो भी एकदम कॉम्पैक्ट अडर में आ जाएगी। स्वेलिंग तो ज़्यादा पहले ब्यात में होती है, दूसरे में भी होती है? सर सर्दियों में हो जाती है, जिस प्रकार का हम खिलाते हैं उस प्रकार हो ही जाती है। और लोग आजकल क्या बहुत आपकी वीडियो देख के समझदार हो गए, हर कोई वाइटामैच देने लग गया, अच्छी सेवा करने लग गया, चाहे वो लोकल आदमी हो तो चाहे फार्म। हमारी वीडियो नहीं, तुम लोगों की बातें सुन करके। अच्छा, ये जो सीमन की बात हम लोग करते हैं जी, तो सीमन से टांगों की बनावट में फर्क आता है? बिल्कुल आता है सर। अगर देखिए माँ बाप का कद काठी अच्छा होगा
तो तभी जाके बच्चे भी अच्छे आएंगे। अच्छा बुल वाला सीमन यूज़ किया होगा तो उसकी अच्छी अगर हाइट होगी तो फिर उसके भी अच्छे बच्चे आएंगे, कदगाठी वाले आएंगे। मतलब कि जो इसका ढांचा बनना है जी वो सीमन के हिसाब से बनना है, जो बिल्कुल। इसके बच्चा पैदा होना उसका। हाँ जी, इसका हाँ जी। नहीं। सर देखिए उसमें सीमन का भी जितना 50% का रोल है ना, तो 50% रोल सर खुराक अपनी का। पेडिग्री का भी है, खुराक का भी है। कि किस प्रकार बचपन से ही बच्चे को हम फीडिंग दे रहे हैं, दूध कितना पिला रहे हैं, डीवर्मिंग टाइम टू टाइम कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कईयों को पता नहीं है कि दूध के साथ ही चारा भी चालू कर देते हैं तो वो पेट लटक जाता है, मोटा हो जाता है। डीवर्मिंग करते नहीं, अंदर के अंदर उसके वॉर्म्स होते रहते हैं, कीड़े बनते रहते हैं तो वो पेट छोड़ने लग जाती तो है। कितनी देर बाद डीवर्मिंग करनी चाहिए? डीवर्मिंग सर बच्चा होता है, हम तो यहाँ पे हर किसी का अपना मेथड होता है। हम 15 दिन के बाद, हर 15-15 दिन के बाद डीवर्मिंग करते हैं, 20-20 ml एल्बो मार देते हैं। अच्छा, जी। कितने का आता है वो? सर मैं दिखाई देता हूँ, काम आ जाएगा। दिखा दो। ये है सर। ये है। जी अच्छा है, वीरबैक कंपनी का है एल्बो मार। हाँ। जी 20-20 ml देंगे तो बच्चे का पेट नहीं छोड़ती है और हो जाता है। और इसमें साफ मेंशन किया जाता है कि एनिमल का कितनी बॉडी वेट का एनिमल है उस प्रकार आप उसका सब डोज दीजिए। अच्छा, अल्बोमार। हाँ जी, हाँ जी, एल्बो मार है, ये आधा लीटर की। तो अलग अलग कंपनियों 250 का नाम बदल जाता होगा? सर वैसे तो हमेशा स्टैंडर्ड कंपनी यूज़ करनी चाहिए, हाँ। क्योंकि जो अच्छी कंपनी होगा उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। अच्छा, जी एल्बो मार नाम है इसका। वो जब तुमसे कोई खरीद के ले अल्बेंडाजोल। गया जी और गाय तुमने उसने पसंद कर ली जी तो बाई दी में तुमको भाव ऊंचा मिल जाएगा, जी। फिर थमा देते हो दूसरे को धीरे से? नहीं उसको नहीं उसको बहाना मार देते हो? सर वही बात है ना, हाँ। जिसने तो लॉन्ग टर्म करना है वो ईमानदारी से करे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, तुम बताओ, करते हो नहीं करते? नहीं नहीं कभी नहीं सर। वो कहते हो जी वो तो मर गई या ये हो गया, जाओ उसे बहाने वाने। सर बात नहीं समझते कि एक ही बार व्यापार करना है क्या। अगर आज वो मुकेश के साथ अच्छा व्यापार किया तो उसने 4 लोगों को बताया तो दोबारा ग्राहक मिला है। नहीं तो वो कहते हैं ना, अंडे खाओ मुर्गी मत खाओ। अंडे खाएंगे तो ठीक रहेगा, मुर्गी खाएंगे तो बस एक ही बार काम हो जाएगा। वो कहते व्यापारी तो पैसे के पीर होते हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता जी सर। आपको चलो अपनी बड़ाई नहीं करना है, बाकी आपको कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हमारे में और नहीं व्यापारी तो में हमको दिखता ही तो तुम होगा। तेल भी नहीं डलवाते। तेल हर बार आप तेल के लिए बोलते हो। पेट्रोल पंप 4,000 सामने का लगता है यहाँ तक आते हैं। पेट्रोल पंप सामने जितना बोलो 4,000 लगता है जब यहाँ आते हैं तो। और ठीक टोल है। प्लाजे लगने लगे अब, पहले वो वो नहीं अलग लगते से। थे, 3 लगने लगे अब। चलो अब टोल प्लाजा भी जोड़ने पड़ेंगे अब तो। हाँ चलो अगली जा। 58 नंबर, जी सर। 4 दांत हो रही है। 4 दांत हो रही है ये कौन सी ब्यात है? सर, पहला ब्यात है ये। 4 दांत है। हाँ जी, हाँ जी। और एबीएस इसकी पीठ बता रही है कि ब्रीड में है। ब्रीड में है, पर इसमें सर अभी 10% क्रॉस भी है। आ गया। 10% क्रॉस इसलिए आ गया कि उसकी थन की बनावट देख लो, थोड़े जे मोटेपन में है। और थोड़ा फेस भी जो है ना, थोड़ा बुल फेस टाइप है, तो उसके कारण ही पता, जैसे इसकी माँ या उससे पहले उसकी जो माँ होगी वो क्रॉस में होगी, तो उसके क्रॉस में से इन्होंने ब्रीड बनाई है। अच्छा जी, तो मतलब कि है एबीएस ट्राइकर की है, हाँ। सीमन अच्छा लगा हुआ है, बट उसके जो माँ थी वो क्रॉस में थी, उसमें चेंजेस आए। अब आगे जैसे इसके बच्चे हैं तो उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाए। एक कमेंट्स डाला था कल जी। कि ये झूठा फ्रॉडी है, इसने मुझे ठग लिया, मैंने ये गाय खरीदी इससे और जो है वो मेरी गाय जो है वो स्टैटिक्स वाली दे दी मुझे। अच्छा। तो उसने साथ में ये भी लिख दिया कि जब मैं चेक करवा रहा था तो उस समय थनों से धार सही नहीं पड़ रही थी और इसने तुरंत मुझे जो है वो बंद कर दी मिल्किंग। मैंने कहा तो जब पागल तुमको कुत्ते को काटा था तो मैंने ना कहा, लेता। जब तुमने देख लिया था तो फिर तुमने वो उसको क्यों खरीदी? क्यों खरीदी? कोई जबरदस्ती थोड़ी है? तुम्हारे वो पकड़ा दी रस्सी खोल के, ले भाई तेरे को ही देनी है। हाँ, फिर वो कमेंट डालता कि नहीं मेरे घर में जाने के 3-4 दिन बाद पता चला। हाँ तो फिर मैंने कहा कुछ नहीं है। तो सर देखिए, हाँ, एक बात बताना तो चाहता मैंने कहा हूँ। अच्छा फ़ोन पे आओ, जी तो वो फ़ोन पे नहीं आया वो। जी। तो मैंने उससे बात की, वो कहता कि हमारी इतनी गारंटी थोड़ा ना होती है बिल्कुल कि हमारे यहाँ की गारंटी है, चेक कर लो, डॉक्टर ले जो मर्जी कर लो। सर। मैंने कहा अब तो तुमको आखिरी सांस तक की गारंटी लेनी पड़ेगी, वो तो जैसे ये लोग कमेंट डाल रहे हैं। देखिए सर, एक जो मेस्टेटस बीमारी है ना सर, वो उसका कोई पता नहीं, वो प्रेग्नेंट को भी हो जाती है, मिल्किंग वाली को भी हो जाती है, और कब हो जाएगी वो आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है ना सर। अब यहाँ पे हम थन चेक करा दें आपको प्रेग्नेंट गाय के
क्योंकि हम प्रेग्नेंट गायें भी थन चेक करके बिल्कुल अच्छी तरह अपनी तसल्ली करके लेके आते हैं। सच बात तो ये है कि जी। ज्ञान की कमी, ज्ञान की कमी है। अगर जिसको ज्ञान नहीं है ना जी तो काबिल मत बनो और बिल्कुल। इस काम में मत आओ। सर एक बात क्रॉस बताइए, ले जाओ, कम दूध वाली ले अब- जाओ। अगर कलाकार बनोगे ना तो धोखा खाओगे, फिर जितनी मर्जी गालियां निकालते रहो, कोई नहीं सुनेगा। अब कई लोग तो सर डॉक्टर लेके आते हैं अपने, तो वो साथ कमीशन में मांग लेते हैं। कमीशन मांगते हैं। वो कितने सक्सेस हुए हमारे को वो बता दीजिए। जिसने सक्सेस होना है वो बिना डॉक्टर के भी हो जाएगा, अपने ज्ञान से होगा, लोगों के ज्ञान से नहीं वही होगा। हम कहते हैं कि पहले ट्रेनिंग लो। बिल्कुल, मतलब कि जो अपने हाथ से आप जब कर कर के तो उसको परफेक्ट हो गए ना, ऐसे नहीं आप परफेक्ट हो सकते हैं कि किसी को साथ में ले आए। वो हर कोई अपनी रोटी सेकेगा, आपको कुछ नहीं देगा। अगली लाओ 36 नंबर। हाँ जी, हाँ ये जी। तो तुम पहले दिखा चुके हो बिल्कुल दिखा सकते हैं। उस टाइम आप कह रहे हैं दुबली पिछली है वीडियो में। हाँ जी, तो आप कह रहे हैं दुबली है, हाँ। तो इसलिए मैंने दोबारा दिखाया। मैं आप बोलो कि कैसी है, क्योंकि उस टाइम ठंड बहुत थी, गाय नहलाई नहीं, आज नहलाई धुलाई है, मौसम भी खुल गया, तो आज कंडीशन देखिए गाय कौन की। से ब्यात में है? ये दूसरे ब्यात में है जी। तो ऑर्डर तो बहुत जबरदस्त बनाया, पूरा कॉम्पैक्ट ऑर्डर क्या बनाया। बिल्कुल ही ऊपर ही है। उस टाइम सर देखिए दूध था 16-17 लीटर, हाँ। आज 25-26 लीटर दूध पे आ चुकी है। आ गई है। आ गई है, फीमेल काफ है क्या नीचे। ब्रीड को? अब तो बछड़ी भी इतनी जबरदस्त बनी हुई है कि आप पूछो ही मत। ब्रीड में टोटल ब्रीड में 100% बछड़ी दिखा दो इसकी। अरे आदि वसीले आई यार, बछड़ी दिखा दो ताकि बाद में तुम कोई हेरा फेरी ना कर सको। जा पाँच के जा। अब बीच में दिखा दी बछड़ी, अब तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं नहीं सर, उनको पहले ही बोला हुआ है। उनके 4 बछड़ी है, 3 मेल काफ है और 3 के मैं छोड़ आया था। उस टाइम आपको बोला था कि 80 से कम नहीं दूंगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने सर आपको आज दिल की बात बोलूँ कि सिर्फ 2-2 हज़ार रुपये शायद ही बचा होगा, 2-2 हज़ार रुपये। बस ये था कि वो बंदा टूटा हुआ है, यंगस्टर है, बिल्कुल हार्डली 24 साल की उम्र है। मैं नहीं चाहता कि किसी कारण पंजाब का नाम बदनाम हो, कि एक बार वो स्टैंड हो जाए ना, तो अब कमाई तो मैं नेक्स्ट टाइम भी उनसे कर लूँगा, पर इस बार चाहता हूँ कि वो पूरा आदमी स्टैंड होना चाहिए। चाहे वो ये बात को मेरे कोई लोग पब्लिसिटी समझें या कि पता नहीं अपने नंबर बनाए कुछ, मेरे को किसी लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मेरे घर पे कोई पैसा नहीं डालने आता, कोई दाने नहीं डाल रहा, ठीक है ना सर। मेरे को मेरे अपने कारोबार से मतलब है, अपना कारोबार करते दिल से कारोबार करते हैं कि कोशिश हमेशा मैंने यही की है कि किसी को स्टैंड कर सकूं, तो उसका पुण्य भी मेरे को ही लगेगा। हमने एक चीज़ देखी है कि जो तुम लोग ज्ञान की बात करते हो ना जी उस बात को नहीं सुनते वो। बिल्कुल कई लोग ऐसे हैं, और चाहे कुछ भी कह लो उनके लिए, जी। तो वो ज्ञान की बात नहीं सुनेंगे। वो सोचते ही कमी निकालो, या तो उनका काम प्रभावित हो रहा है। फिर कई बार हम उनकी जब फोटो निकाल के देखते हैं तो वो ऐसे जैसे 15-16 साल का कोई लड़का होता है, बड़ा ठाना सा, हो सकता है उसने गाय कभी देखी ना हो, कमेंट उसका शौकी हो। एक कह रहा था कि चैनल बंद करवा देंगे, याद रखना। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, करवा देना। फिर एक कल कोई था तो वो बोल रहा था कि तुम्हारी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा जैसे उनके सिर पे हमारा कारोबार तुम चल रहा है। मिलके गलत गुमराह करते हो। जी। मैंने कहा कोर्ट में आओ, हाँ कंप्लेंट जिसको कर रहे हो वो कौन से जज हैं, बिल्कुल। कोर्ट में आओ और तुमको ही पता चल जाएगा कमेंट डालने का। फिर दोबारा सर देखिए, कमी निकालो, कैसे कमेंट डालते हैं। जहाँ पे हमारी गलती है बिल्कुल कमी निकालो। अभिषेक पंडे करके है कोई, अच्छा, हमारी कमी निकालो, बिल्कुल निकालो। हम ये नहीं कहते कमियां, क्योंकि आप कमी निकालोगे हमारे को उस चीज़ का पता लगेगा। पर अगर तुम जानबूझ के कमेंटों में टाइम पास करी जाओगे तो हम यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से कमेंट निकाल तो देंगे। कम चोरों की वरना बेनाम रखा हुआ है, गुड गुड बुड बुड पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, यू लाइक फू लाइक, और वो कमेंट करके भाग जाना है। फोन पे आओ तो समझाएं फिर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर जी।